फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अरहर की खेती पढ़ी थी और यहाँ पे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मटर की खेती और अगली खेती पढ़ेंगे ज्वार की खेती। तो मटर और ज्वार की खेती दोनों खेतियों को हम इस वीडियो में आज कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है। तो इसी को देखते हुए हम जल्दी जल्दी आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे दी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। देखो, क्लास 11 एजी है, एग्रोनॉमी है, चैप्टर ये चल रहा है आपका 7। चलो करते हैं टॉपिक को शुरू, और शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को आराम से देखिए, समझ में आपके आएगा। देखो, जो मटर है, मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सटाइवम। आपसे पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, आप ये बताओ मटर का जो वनस्पति का नाम है वो क्या है, तो आप बताओगे पाइसम सटाइवम। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें, इसकी कुल की बात करें, तो ये फेवेसी कुल का है। किसका है? फेवेसी कुल का। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद जब आप मटर की खेती करोगे, देखो भूमि का चुनाव, भूमि का आप चुनाव कैसे करोगे, क्योंकि हर खेत में तो आप, हर भूमि में तो आप मटर को पैदा नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको भूमि का चुनाव करना पड़ेगा। कैसे? देखो, मटर की जो खेती है वो बलुई दोमट मिट्टी से लेकर मटियार भूमि तक में की जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच हो, मटर की खेती के लिए सर्वोत्तम रहती है। तो मटर की खेती के लिए देखो हमने इसमें क्या करा, भूमि का चुनाव करा। अब जब हमने भूमि का चुनाव कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, खेत की तैयारी करेंगे। तो खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे वो भी आप समझो। देखो, मटर की फसल प्रायः खरीफ की फसल कटने के बाद उसी खेत में बोई जाती है। अतः खरीफ की फसल काटने के बाद खेत की मिट्टी को पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 3-4 बार हैरो या देसी हल चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। खेत की तैयारी लगभग सभी की खेतियों की एक जैसी है। जैसे कि आपने अरहर की खेती पढ़ी या बहुत सारी पीछे भी खेतियां पढ़ चुके हो, तो जो आप खेत का वो तैयार करते हो, वो तैयार करने का तरीका एक ही प्रकार का है लगभग। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना, फिर पाटा लगा के खेत को समतल करना है। तो यही तो आपको हर खेती में आपने पढ़ा, क्योंकि मटर की फसल के लिए खेत का समतल होना आवश्यक है। सभी फसल के लिए खेत का समतल होना लगभग में आवश्यक है। अब देखो यहाँ पे जब आप खेत को तैयार कर लोगे तो आपको उन्नत जातियाँ पता होनी चाहिए। तो उन्नत जातियाँ कौन कौन सी हैं समझो। देखो, एक है टाइप 163, पंत मटर 5, BL मटर 1 और मालवीय मटर 2, JP 885। क्या है? JP 885। अब यहाँ समझो बोने का समय तथा बीज की मात्रा। क्या है? बोने का समय तथा बीज की मात्रा। तो बोने का समय क्या होना चाहिए और बीज की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, कितने हेक्टेयर में कितना बीज बोया जाना चाहिए, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए जब हम मटर की खेती कर रहे हैं तब। ठीक है, समझो। देखो, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में बोने का उचित समय जो होता है वो 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होता है। कितना? 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होता है। और इसे 15 नवंबर तक बो सकते हैं। कब तक? 15 नवंबर तक बो सकते हैं। इसके बाद बोने पर उपज में बराबर कमी आती जाती है। इसके बाद बोने पर उपज जो है, उपज में बराबर क्या है, कमी आती जाती है। ठीक है, कमी आ जाती है। प्रति हेक्टेयर 75 से 100 किलोग्राम बीज बोना चाहिए। अब देखो, मटर की जो बीज की मात्रा है कितनी है, 75 से 100 kg बीज प्रति हेक्टेयर बोना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला है खाद और उर्वरक। क्या है? खाद उर्वरक। तो खाद और उर्वरक के बारे में समझो। देखो, मटर की अच्छी उपज पैदा करने के लिए खेत की तैयारी के समय ही यदि उपलब्ध हो सके तो 200 कुंटल गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी प्रकार से मिला देनी चाहिए। इसके अलावा 15 से 20 किलो या 15 से 20 kg नाइट्रोजन,
40 से 50 kg फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों के रूप में देनी चाहिए। तो ये होगी खाद और उर्वरक की मात्रा। अगला पॉइंट है हमारा, वो है सिंचाई। क्या है? सिंचाई। ठीक है, देखो आपको बिल्कुल मैंने फिजिक्स कंप्लीट करा दी है। आप फिजिक्स को पढ़िए, मेरे चैनल पे मैथ को पढ़िए, एग्रोनॉमी को पढ़िए और इंजीनियरिंग को पढ़िए। सारे के सारे सब्जेक्ट आप वाईपी एजुकेशन के चैनल पे पढ़ सकते हैं। सिलेबस आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, तो पुरानी वीडियो भी देख लीजिए आप, तो कोई भी आपका नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, सारे लेक्चर आप देख लीजिए। सिंचाई, तो मटर की फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। मटर की अगर आप क्रॉप लगाते हैं, फसल लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मटर की बुवाई पलेवा करने के बाद ठीक नमी की गई है तो सिंचाई मटर में फूल निकलते समय करनी चाहिए। अगर मान लो पलेवा करने के बाद आप खेत में मटर को अपने बो रहे हो, तो जब सिंचाई करोगे तो फूल निकलते समय आप सिंचाई करोगे मटर की, या आप छिड़काव भी लगा सकते हो। अगला जो को है, सिंचाई करने के बाद खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण को कैसे नियंत्रण करोगे? खरपतवार का जो खरपतवार एक्स्ट्रा जमाते हैं वो, तो मटर की फसल में देखो शुरू के 40 से 45 दिन तक खरपतवारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। कितने? 40 से 45 दिनों तक, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 40 से 45 दिनों तक। अब देखो यहाँ पे हम समझेंगे, जब हम खरपतवार को कंट्रोल या नियंत्रण कर सकते हैं तो इसके बाद आएगा रोग नियंत्रण। तो रोग को कैसे नियंत्रण करोगे ये आपको समझना है। देखो, मृदु रोमित असिता तथा पत्ती का धब्बा रोग रोकथाम हेतु 0 से 0.25 यानी 0.25% एंडोफिल M45 का छिड़काव करें। उकटा रोग के लिए फसल चक्र अपनाएं। अगर आपका खेत में उकटा रोग लगता है तो उसके लिए आप फसल चक्र को अपनाएंगे। ठीक है, अब पत्ती धब्बा रोग लगता है तो आप 0.25% एंडोफिल M45 का छिड़काव करेंगे। अब यहाँ पे है देखो कीट नियंत्रण और तनाछेदक। तो कीट नियंत्रण, तनाछेदक। कीट का नियंत्रण कैसे करोगे? जो तनाछेदक लगता है कीट, देखो इस कीट की रोकथाम के लिए फसल बोने के समय 10 किलो थीमेट 10 जी ग्रेन्यूल्स प्रति हेक्टेयर 10 जी ग्रेन्यूल्स प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की मिट्टी में मिला देना देते हैं। जब फसल लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची हो जाए तब तो क्या करना है? तो नुवाक्रॉन नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। 1 मिली दवा को 1 लीटर के हिसाब से घोलकर 700 से 800 लीटर घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब देखो अगली हेडिंग आएगी आपकी उपज। तो उपज कितनी होगी इससे समझो। उन्नत विधि से मटर की खेती करने पर जल्दी तैयार होने वाली जो किस्म है वो 60 से 70 कुंटल और देर से होने वाली किस्मों में 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरी फलियों की उपज मिल जाती है। ठीक है, अब मटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बने हैं 1-1 नंबर वाले, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे जल्दी से पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो आपके निश्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं या अति लघु क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बहुविकल्प क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं से हमने ये उन क्वेश्चनों को लिया है। देखो, सब्जी वाली हरी मटर में कितने प्रतिशत दाना होता है? तो ये होता है 60% दाना। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है? तो वो है मटर को न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। मटर का बीज दर प्रति हेक्टेयर बताओ। अगर आपसे पेपर में पूछा है कि आप ये बताओ मटर का बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए 75 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, मटर का कुल बताओ। तो मटर का कुल आपको बताना है लेगुमिनेसी। अगर आप लेगुमिनेसी भूल जाते हो तो आपको बताना है फेबेसी। क्या बताना है? फेबेसी। दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट है मटर का जन्म स्थान। तो मटर का जो जन्म स्थान है वो इथोपिया है। क्या है? इथोपिया। ये आपको ध्यान रखना है, मटर का जो जन्म स्थान है वो इथोपिया है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे बना है आपका,
कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम बताओ। तो जो दलहनी यानी दाल देने वाली जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो पाया जाता है राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है। नेक्स्ट है सब्जी वाली हरी मटर की उन्नत प्रजातियों के नाम बताओ। तो देखो इसका उन्नत प्रजातियों के नाम है, पूछ रहा है कौन सी सब्जी वाली जो हरी मटर है उसकी बात कर रहा है। तो ये है आर्कल है, टाइप 19 है, टाइप 56 है, जवाहर मटर है, NP 29 है और असोची है और बोनाविले है। ये सब क्या हैं? उन्नत प्रजातियां हैं मटर की, जो सब्जी वाली हरी मटर है उसकी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो है दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त 2 जैविक खादों के नाम बताओ। तो भैया दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त जो 2 जैविक खाद है वो सुनो। पहला है राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करें। किसका? राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करें। और दूसरा है फास्फोरस को घुलनशील बनाने के लिए जीवाणु जैसे स्यूडोमोनास तथा बैसिलस स्पीसीज। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त 2 जैविक खाद के नाम हो गए। अब देखो ये वाला टॉपिक आपका समाप्त हुआ, चैप्टर समाप्त है। अब नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। जितने भी आपके फ्रेंड, आपके मित्र, आपके दोस्त, जितने भी लोग हैं सबको आप वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है वो नई खेती आपकी स्टार्ट होगी, जो है ज्वार की खेती। क्या है? ज्वार की खेती। चलिए ज्वार की खेती को समझिए आप। ज्वार की खेती में क्या है, देखो अगर हम इसके वनस्पति नाम की बात करें तो इसका जो वनस्पति नाम है वो है सोरगम बाइकॉलर। सोरगम बाइकॉलर। ठीक है। अगर हम इसके कुल यानी फैमिली की बात करें तो ये है पोएसी। किसका है? पोएसी का है। ठीक है। ज्वार की खेती किसमें, ज्वार किसमें आएगी? पोएसी कुल में। तो अब देखो यहाँ पे क्षेत्रफल और उत्पादन केंद्र। क्षेत्रफल और उत्पादन केंद्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखो भारत में जो ज्वार की खेती है संसार के अन्य देशों की अपेक्षा सर्वाधिक क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक क्षेत्र में होती है। भारत के अतिरिक्त में कहाँ कहाँ होती है? देखो अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ज्वार उगाने वाले अन्य प्रमुख राष्ट्र हैं। भारत में ज्वार के क्षेत्र की दृष्टि से कर्नाटक प्रदेश सबसे आगे है और अधिक क्षेत्रफल में ज्वार उगाने वाले अन्य राज्य महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात है, राजस्थान। ठीक है। ये राज्य हैं। भारत में ज्वार 9.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि में उगाई जाती है तथा 7.5 मिलियन टन पैदावार होती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपने यूपी यानी यूपी में ज्वार की खेती सबसे अधिक झांसी मंडल में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? झांसी मंडल में की जाती है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज मंडल का स्थान जो है वो दूसरा आता है। झांसी मंडल उत्तर प्रदेश के समस्त ज्वार उत्पादन में 36% का भागीदार है। तो ये पॉइंट आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगे, ये आपको याद करना है और ध्यान रखना है। अब देखो जिस प्रकार से और खेतियाँ करते हैं उसी प्रकार से इसकी खेती में भी सबसे पहले आप क्या करोगे? खेत की तैयारी आपको करनी होगी। तो भैया खेत की तैयारी कैसे करोगे? वही प्रक्रिया है। पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले से 15 सेंटीमीटर गहरी करनी चाहिए। बाद में 2-3 बार हैरों से या हल से जुताई करके पाटा लगाकर खेत को क्या कर लेना है? खेत को समतल कर लेना है। अगर आपके खेत में दीमक लगती है तो दीमक को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? लिंडन डस्ट 1.3% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आखिरी जुताई के समय भूमि में मिला देना चाहिए। जब आपका खेत तैयार हो जाएगा तो फिर कहाँ चलेंगे अपने लोग? फिर चलेंगे उन्नत जातियों पे। उन्नत जातियाँ आपको पता करनी होंगी। तो उन्नत जातियाँ देखो कौन कौन सी हैं? देखो देसी जातियाँ भी हैं, संकर जातियाँ भी हैं, संकुल जातियाँ भी हैं। तो सबसे पहले आप देसी जातियाँ समझ लो। देसी जातियों में वर्षा है, टाइप 22 है, मऊ टाइप 1 है और मऊ टाइप 2 है। इसी प्रकार संकर जातियों की बात करें तो SPH 196, 468, 507, CSH 1,5,9। इसी प्रकार से संकुल जातियां हैं तो संकुल जातियां हैं CSB
1,3, 5, 6, देखो 13 और 15 है। अब देखो अगली जो हेडिंग आएगी, जब आपने उन्नत जातियों के बारे में पढ़ लिया तो ज्वार की चारे वाली जातियाँ। भाई ज्वार जो है वो चारे के रूप में भी यूज होता है। तो आगे समझो, देखो यहाँ पे 1 मटर वाली जातियाँ, 2 कटाई वाली जातियाँ, सॉरी 1 मटर वाली नहीं, 1 कटाई वाली जातियाँ, 2 कटाई वाली जातियाँ और बहु कटाई वाली जातियाँ। देखो 1 कटाई वाली जातियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें आप एक बार काटोगे तो दोबारा ये इसकी जो दोबारा इसकी फसल है वो नहीं मिलेगी। जैसे यूपी की चरी 1,2,3 और प्रोगो चरी, PCS 6, रियो पंत चरी 5, कंपोजिट 1 आदि। अब देखो 2 कटाई वाली जातियाँ कौन सी हैं? तो 2 कटाई वाली जो जातियाँ हैं वो हैं JS 20, JS 20 और पूसा चरी 1। बहु कटाई वाली जो जातियाँ हैं वो हैं MP चरी, क्या है MP चरी और SSG 988, सोरगम सूडान, ये चरी हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब आपका खेत तैयार हो गया और आपने खेत तैयार करने के बाद उन्नत जातियाँ भी पता कर ली, अब देखो आपको करना होगा खाद और उर्वरक का पता कि कितना खाद पड़ेगा, कितना उर्वरक पड़ेगा, कब कब। तो देखो खाद और उर्वरक के बारे में समझो। देखो संकर जातियों के लिए अगर हम बात करें तो 120, 60, 40 NPK यानी कह सकते हो आप 120 किलो आपका क्या है नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर पोटास, 60 क्या है फास्फोरस के 40 क्या है पोटास किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देसी जातियों के लिए 50-30 का रेशियो है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस और पोटास की पूर्ण मात्रा बोते समय और शेष नाइट्रोजन 1/2 बोने के 1 माह बाद लगानी चाहिए। अब देखो खाद और उर्वरक का जब आपने पता कर लिया तो बीज की मात्रा का भी पता करो। बीज की मात्रा हमें ये पता करना है कि कितनी मात्रा बीज की बोई जाती है। तो बीज की मात्रा दाने के लिए 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और चारे के लिए 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बोने का समय क्या होना चाहिए? तो बोने का समय देखो देसी किस्में जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बोएं। संकर जातियां जुलाई का प्रथम पखवाड़ा चारे के लिए मई जून में बोएं। ठीक है, संकर जातियां जुलाई का प्रथम पखवाड़ा और चारे के लिए जो है वो मई और जून में बोएं। अगली जो है वो है फसल अंतरण। तो फसल अंतरण में समझिए, देखो संकर जो है वो 45 × 15 सेंटीमीटर, देसी है वो 45 × 12 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में होनी चाहिए। इसके बाद फसल अंतरण के बाद आपने देखा सिंचाई। तो अगली जो हेडिंग आएगी सिंचाई। सिंचाई किस प्रकार से करोगे वो भी आपको समझना है। सिंचाई क्या है? देखो फसल है, फसल में बाली और फूल आने के बाद नमी की कमी होने पर सिंचाई करें। मई में चारे के लिए बोई गई फसल में वर्षा होने तक 1-2 सिंचाई करें। ठीक है, अगर आप मई के महीने में आप चारे के लिए आप इस फसल को बो रहे हो तो आपको जुलाई तक यानी वर्षा होने तक आपको 1-2 सिंचाई करनी पड़ेंगी। अब देखो खरपतवार नियंत्रण, भाई उसमें खरपतवार भी तो होगा, तो उसका को कंट्रोल कैसे करोगे? तो बुवाई के 3 सप्ताह बाद एक बार खुरपी से निराई करके और एक बार अकोला हो या देसी हल निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। खरपतवारनाशी रसायन एट्राजिन 1.0 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रतिशत प्रति हेक्टेयर 600 लीटर पानी में मिलाकर अंकुरण से पूर्व प्रयोग कर सकते हो आप। अब देखो कीट व रोग नियंत्रण। कीट और रोग नियंत्रण को कैसे कंट्रोल करोगे? अगर कीट लगता है तो अब आप क्या करोगे, समझो आगे। देखो कीट व रोग नियंत्रण में क्या होगा? ज्वार की प्ररोहे मक्खी, तना छेदक और मेज माइट के नियंत्रण के लिए एंडोसल्फान 35 cc 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा 6% लिंडेन ग्रेन्यूल 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। ठीक है, आगे है ज्वार के स्मट व पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए बॉबिस्टिन या बीटावैक्स 2.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। और ज्वार के अर्गट रोग के लिए बीज को
बुवाई से 20% नमक के घोल में डालकर अर्गट स्कैलेरेसिया को निकालकर फेंक दें। तो ये तरीका हो गया आपका कीट और रोग को नियंत्रण करने का। इसके बाद कटाई कैसे करोगे, तो कटाई में क्या है देखो समझो। 10वां पॉइंट है आपका कटाई। ज्वार की संकर किस्में जो हैं वो 100 से 110 दिन में और देसी किस्में जो हैं वो 125 से 130 दिन में काटने योग्य हो जाती हैं। तो इसका टाइम पीरियड ध्यान रखना है आपको। अगला जो है वो है उपज। उपज कितनी देखो, देसी ज्वार जो है वो 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर, संकर जो ज्वार है वो 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर और चारे की जो उपज है वो 350 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ये उसकी उपज है। तो इस प्रकार से आपने दोनों की दोनों खेती कंप्लीट कर ली। ये आपकी ज्वार की खेती थी और ऊपर आपकी मटर की खेती थी। तो इस वीडियो में हमने दोनों खेतियों को अच्छे से कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी मैं 2 खेती आपको करा दूंगा, ठीक है। जब आपकी ये एग्रोनॉमी जब आपकी समाप्त हो जाएगी तो मैं एग्रोनॉमी 2025 के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में जो एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो वो भी मैं बहुत जल्द आपको बता दूंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपनी पूरी पढ़ाई वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।